क्या हुआ भाई, अकेले अकेले बैठे हो? किसी की यादों में खोए हुए हो? राबेल ने इसे अकेले लॉन में देखा तो इसके पास आकर बोली, क्या बात कर रही हो मैडम, लड़कियां खो जाती हैं हमारी सोचों में, हम नहीं। फरहान सोचों से बाहर आया और बोला, वाह भाई, बड़े डायलॉग मारने आ गए हैं। राबेल बोली और इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वैसे एक बात तो बताओ राबी, ये जो तुम्हारी दोस्त है क्या नाम है इसका? वो याद करता हुआ बोला, नूर या सिदरा? राबेल ने पूछा। हाँ ये सिदरा। ये थोड़ी अजीब नहीं है? फरहान बोला। क्या मतलब, किस तरह की अजीब? राबेल नासमझी से बोली। मतलब जब से मैं आया हूँ तब से चुप है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है तो गर्दन हिलाकर कहती है नहीं। मतलब कुछ भी नहीं, बात करनी नहीं तो सीधी तरह कह देती। फरहान बोला। राबेल ने संजीदगी संजीदगी से उसे देखा। क्या हुआ? राबेल की खामोशी देखकर वो आगे को हुआ और बोला। वो बोल नहीं सकती, राबेल ने बताया, और ये बात एक झटके की तरह लगी फरहान को। क्या? वो संजीदा होकर उसे अफसोस से देख रहा था। इसको वो जुमला याद आया। वो बचपन से ऐसी नहीं है, गले में कुछ मसला था जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जबान चली गई। राबेल ने बताया। ओहो, इसके माँ बाप कहाँ हैं? मतलब ये कहाँ रहती है और इलाज क्यों नहीं करवाया इसका? उसने पूछा। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, एक भेड़िए ने बेरहमी से मार दिया इसके माँ बाप को। राबेल ने बताया। उसके पास लफ्ज खत्म हो चुके थे। तुम्हारी दोस्त ये कैसे और कब बनी, और ये रहती कहाँ है और किसके साथ? फरहान ने एक लंबा सांस लिया और पूछा। हाय, बहुत लंबी कहानी है, वो बोली और उसे सारी बात बताई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सचमुच हुआ है। वो कैसे बर्दाश्त कर रही है ये सब? इसे बहुत दुख हुआ सारी बात सुनकर। तो वो अफसोस भी नहीं कर सका, न बोल सका। मैं तो शुक्र करती हूँ ये हमें मिल गई, वरना पता नहीं क्या होता इसका। वो जानवर तो इसे मार ही देते। राबेल बोली। दरियाब बचाने गया था तुम लोगों को? फरहान ने पूछा। जी, दरियाब भाई और नूर, राबेल ने बताया। नूर का वहाँ क्या काम? फरहान ने नासमझी से पूछा। हाय क्या बताऊं, इसने तो दरिया भाई से पहले हमला किया। मेरी नूरी वो नहीं जो नजर आती है, तुम्हें पता है इस दिन? राबेल ने सारी दास्तान सुनाई। वाह भाई वाह, शेरनी है ये तो, फरहान बोला। शेरनी नहीं, बगर शेरनी, राबेल बोली। वैसे दरिया और इसकी बनती नहीं क्या? फरहान ने पूछा। हाँ बिल्कुल भी नहीं बनती, एक पाकिस्तानी है तो दूसरा इंडियन। याद है एक दफा दरिया भाई इस्लामाबाद से आए थे तो इनका सर फटा हुआ था। हाँ हाँ, शायद तुम्हारी किसी दोस्त ने फाड़ा था, वो याद करता हुआ बोला। वो दोस्त और कोई नहीं, नूरी ही है, वो हंसते हुए बोली। ओ तेरी खा कसम, वो हैरत से बोला। ले कसमें, इस दफा जब भाई गए तो पता, पहले इसने भाई की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और फिर पूरे का पूरा केक भाई के मुंह पे दे मारा। वो हंसते हुए बोली। यार वैसे अगर इन दोनों की शादी करवा दी जाए, सोचो क्या होगा फिर इस शेरनी और इस शेर का। वो हंसते हुए बोला। दरियाब गाड़ी से उतरा और इनको देखकर वहां आ गया। किन की शादी करवा रहे हो यहाँ बैठकर? इसने इसका आखिरी जुमला सुना था तो वो बैठते हुए बोला, नूर और मेरी। वो हंसते हुए बोला और इसकी बजाय अपना नाम लिया। ये क्या बदतमीजी है, किसी की लड़की के बारे में ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? दरिया गुस्से से खड़ा हुआ और बोला। उन दोनों को इससे इतने गुस्से की उम्मीद नहीं थी। वो लोग हैरत से एक दूसरे को देखते हुए खड़े हुए। शर्म वाली क्या बात है, शादी का सोच रहा हूँ, गलत काम का नहीं। फरहान बोला। पढ़ लो पहले, शादी की तुम्हारी उम्र नहीं है, और दोबारा ये सब मैं ना सुनूं। दरियाब को एहसास हुआ था वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। वाह भाई वाह, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मुझ बंदे नाचीज की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। अब तो बस नूर से शादी करूंगा और घर बसाऊंगा। फरहान बोला और इसे तपाते हुए बोला। हाँ तो और भी बहुत लड़कियां हैं इस दुनिया में, किसी से भी जाकर शादी करो। दरिया बोला। नूर क्यों नहीं? फरहान मजे लेते हुए बोला। वो तो राबी की दोस्त है, उसे कैसे कर सकते हो, बहनों की तरह है तुम्हारी। दरियाब की जबान लड़खड़ा गई थी। हाँ तो इसकी दोस्त है तो क्या हुआ? राबी तुम्हें कोई मसला नहीं है ना? फरहान बोला और राबेल से पूछा। राबेल ने अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से रोकी। मुझे भला क्यों मसला होगा, बल्कि अच्छा है नूरी कभी मुझसे दूर नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ अभी कर लो शादी। राबेल हंसी रोकते हुए बोली। दरियाब ने इसे हैरत से देखा। लो जी, इसे पे कोई मसला नहीं तो तुम्हें क्या मसला है दरियाब? फरहान बोला। मुझे मुझे कोई नहीं, लेकिन वो इसकी दोस्त को मसला हो सकता है ना। वो वापस कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। अरे उसकी टेंशन ना लें आप, मेरी कोई बात नहीं टालती, उसे मैं मना लूंगी। राबेल भी वापस बैठी और बोली। लो जी, सारे मसले हल। फरहान हाथ पे हाथ मारता हुआ बोला और बैठा।
वो मुझे ज़रा काम से जाना है, मैं चलता हूँ, वो बोला और वहाँ से उठकर चला गया। लड़की दाल में तो कुछ काला है, फरहान इसे जाता देखकर बोला। लड़के दाल में कुछ काला नहीं, दाल पूरी ही काली है, राबेल भी इसे जाता देखकर बोली और दोनों हंसने लगे। वो फरहान से शादी कैसे कर सकती है? उसे नहीं करनी चाहिए। फरहान को वो पसंद कैसे आ गई? उसे तो हिजाब और ये पर्दा वगैरह नहीं पसंद, इसे तो मॉडर्न लड़कियां पसंद हैं। तुम्हें भी तो ये सब नहीं पसंद, फिर तुम क्यों? उसे आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे अब पसंद है सब, जो कुछ भी वो करती है या उसे पसंद है। शायद फरहान को भी ये सब पसंद हो। नहीं, वो झटके से पीछे हुआ और उसके फ़ोन की बेल हुई। इसने कॉल उठाई। हाँ सुल्तान फ़ोन कान से लगा कर बोला। साईं मैं नीचे आ गया हूँ, वो घर के बाहर खड़ा होकर बोला। मेरे कमरे में आ जाओ, दरियाब ने कहा और मोबाइल बंद करके बेड पर फेंक दिया और सर पकड़कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे की दस्तक हुई। आ जाओ, वो बोला तो सुल्तान अंदर दाखिल हो गया। क्या हुआ साईं, आपकी तबीयत ठीक है? वो परेशानी से दरियाब की लाल आंखें देख कर बोला। साले इस चार दीवारी में तो साईं ना बोल, दरियाब मुस्कुरा कर सुल्तान को बोला। वो इसके खास आदमियों में से था और उसका दोस्त भी था। जिंदगी में एक यही बंदा था जो दरियाब की किताब था, जिसमें वो सब कुछ महफूज रखता था। तेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, सुल्तान परेशानी से बोला। अभी नमाज पढ़ूंगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, दरियाब बोला। वो हैरत से इसे देख रहा था। नमाज? वो भी तू? ये कब और कैसे हुआ? सुल्तान हैरत से बोला। वो खुद इसे नमाज पढ़ने का बहुत कहता था, लेकिन वो इसकी बात सर से गुजार देता था और आज इसके मुंह से नमाज की बात सुनकर हैरान रह गया। हाँ नमाज क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, आखिर मुसलमान हूँ मैं भी और मेरे रब ने फ़र्ज की है, हम सब मुसलमान हैं और हम सबको पढ़नी चाहिए। और सुल्तान अपनी जगह जम गया ये सब सुनकर। दरियाब तो ठीक है, वो आगे बढ़ा और इसके पास बैठकर इसके कंधों पर हाथ रखकर बोला। हाँ ठीक, मैं मुझे क्या होना है, दरियाब राजपूत को क्या हो सकता है? वो किसी सोच में खोया हुआ बोला। मेरी शादी पे आ रहा है ना? इसने पूछा। शादी? हाँ भाई जरूर, तूने भी कर ली शादी? दरियाब सोचों से बाहर आया और बोला। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप शादी करूंगा, सुल्तान ने कहा। यार एक बात तो बता, दरियाब ने पूछा। हाँ हाँ पूछ, सुल्तान बोला। ये मोहब्बत क्या है, मतलब ये होती क्या है और इससे कैसे पता लगता है कि हो गई है? वो कुछ सोचता हुआ बोला। मोहब्बत? वो नासमझी से बोला। हाँ मोहब्बत, दरियाब बोला। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है और मोहब्बत एक अजीब चीज़ है, कोई जादुई चीज़ हो जैसे, जो अपनी तरफ माइल कर लेती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। वो कभी इसके हिसार में आकर किसी को इतना चाहने लगता है कि इसे खोने के तस्वुर से भी डरने लगता है। ये किसी की खूबियों, किसी की खामियों, किसी की खूबसूरती या किसी की बदसूरती नहीं देखती। ये तो बस हो जाती है, पता नहीं कब, क्यों और किससे। अगर मिल जाए तो इंसान खुद को खुशकिस्मत समझता है और ना मिले तो जिंदगी बेरंग सी हो जाती है। ये रूठ जाए तो अपने सारे रंग बेसूद समेट वापस ले जाती है। किसी की जान ले जाएगी तो किसी का खून पी जाएगी, कोई तन्हाई में चला जाएगा तो कोई गुमनाम हो जाएगा। फरहान बोलता चला गया और दरिया बस उसे देखता रहा, बिल्कुल खामोश। तुम्हें पता है, मैं जब भी उसे देखता हूँ ना, उससे बात करता हूँ, तो वो मुझे अपने जैसी आखिरी बंदी लगती है। हाँ शायद होंगे इस जैसे बहुत से, मगर वो किसी जैसी नहीं है, मेरी जैसी भी नहीं। वो मुझे अपने रंग में ढाल रही है, या फिर शायद मैं खुद ढल रहा हूँ उसके रंग में। दरियाब किसी सोच में खोया हुआ बोला। सुल्तान ने इसे हैरत से देखा। हमें जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, फिर हम चाहते हैं उसी की पसंद के मुताबिक खुद को ढाल लें, पूरा ना सही थोड़ा थोड़ा करके, मगर ये भी हकीकत है हम पसंद में ढल कर पसंद नहीं बन पाते। दिलों पर राज करना हर किसी के नसीब में कहाँ होता है, फरहान बोला। मुझे उससे मिलने की हमेशा ही तलब रहती है, जबकि लोग कहते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार देखने से इंसान का दिल भर जाता है, लेकिन मैं उसे जब भी देखता हूँ मुझे पहले से ज़्यादा उससे मोहब्बत हो जाती है। वो कुछ भी करे मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता, मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हो रहा है, दरिया हाथ मसलते हुए बोला। उसकी आंखें भर गई थीं। मोहब्बत जब होती है ना तो शहजादे, वो सबसे पहले इंसान की अना को मार देती है। फिर मैं क्या हूँ, कौन हूँ, क्यों हूँ, नहीं रहता, सिर्फ एक ही वजूद का तवाफ किया जाता है। पर हाँ, सुल्तान बोला। मार दी है इसने दरियाब की अना, उसने मुझे अल्लाह से मिला दिया है। तो दुआ कर अल्लाह मुझे उससे मिला दे, वरना उससे मेरे दिल से निकाल दे। दरियाब बोला। दरियाब काबिल रश्क है वो मोहब्बत जिसमें तुम किसी ऐसे शख्स को पालो जो तुम्हारे ईमान को मजबूती बख्शे और तुम्हें नेक बना दे और तुम्हें हक का रास्ता बताए। सुल्तान उसे मुस्कुरा कर देखता हुआ बोला। दरियाब जवाब में बस इसे देखता रहा। ये लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल रहे हैं इस टाइम,
سب گاڑیوں کے پاس موجود تھے۔ مبین بیگم تو شفیق صاحب کے ساتھ ان کے دوست کی بیٹی کی شادی میں گئی تھی۔ ہیرا بھی ابھی پہنچی تھی۔ ہیرا بھی اپنی دوست کے ساتھ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، سدرا اور یہ فرحان کے ساتھ آ جائیں گی۔ دری میں تمہاری گاڑی میں بیٹھوں گی، ہیرا بولی۔ میں سدرا کے ساتھ فرحان کی گاڑی میں بیٹھوں گی۔ اور نور نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جس سے جتنا کہا جائے وہ اتنا ہی کرے تو بہتر ہے، دریاب بولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ لیکن مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، نور اسے دیکھ کر بولی۔ تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے اس گاڑی میں، ہیرا بولی اور دریاب کی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا۔ میں ایک بات کہنے کا بار بار عادی نہیں اور یہ تم مجھ سے بہتر جانتی ہو۔ وہ ہیرا کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ ایسے دریاب یار مسئلہ کیا ہے؟ اگر نوری میری گاڑی میں اور ہیرا تمہاری گاڑی میں بیٹھ جائے گی تو؟ فرحان نے دریاب کا رویہ دیکھ کر رابیل کو آنکھ ماری اور دریاب کی طرف دیکھتا ہوا بولا، مسئلہ ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ دریاب بولا تو نور نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ذمہ داری؟ فرحان چڑھتا ہوا بولا، واؤ، ایک غیر لڑکی تمہاری ذمہ داری ہے اور میں کیا ہوں جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے؟ ہیرا سختی سے بولی۔ ہاں یہ میری ذمہ داری ہے، اور رہی بات شادی کی تو جب ہوگی تب دیکھی جائے گی، دریاب تلخ لہجے میں بولا۔ کیا جو میں نے آج تک نوٹ کیا ہے وہ سب سچ ہے؟ دریاب راجپوت کو مجھ سے، وہ سوچتی ہوئی دل میں بولی اور جملہ دھورا چھوڑ دیا۔ کیا تم صاف صاف بیان کر سکتے ہو اس ذمہ داری کا مطلب؟ ہیرا نے دریاب سے کہا، تم جو سوچ رہی ہو سوچتی رہو اور جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے ورنہ میں جا رہا ہوں، دریاب بولا۔ ارے صبر یار، چلو سب موڈ ٹھیک کرو، جلدی جلدی بیٹھو، فرحان ہاتھ اٹھا کر بولا تو سب بیٹھ گئی۔ ہیرا بھی فرحان کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی، بس نور دونوں گاڑیوں کے درمیان کھڑی سوچ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی، کبھی اسے بیٹھنے کا علیحدہ سے دعوت نامہ دینا پڑے گا۔ دریاب اسے وہاں ہی کھڑا دیکھ کر گاڑی سے اترا اور بولا، نہیں میں بیٹھ رہی ہوں، لیکن بیٹھوں کس میں؟ وہ معصومیت سے بولی کہ دریاب کو ہنسی آ گئی۔ مطلب اتنی دیر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ دریاب مسکرا کر بولا۔ نہیں، نور بولی۔ پاگل بیٹھو، دریاب ہنس کر بولا اور اپنی گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو وہ بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنی جگہ بیٹھا۔ آج یہ لوگ واپس جا رہی تھی، اب انشاءاللہ بھائی آپ کی شادی پر ملاقات ہوگی، رابیل دریاب سے ملتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک نظریں جھکائے کھڑی نور کو دیکھا۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ۔ نور مبین بیگم سے ملی۔ خوش رہو بیٹا، آتی جاتی رہنا، مبین بیگم پیار سے بولی۔ سدرا بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی کیونکہ وہاں گاؤں میں تھا ہی کون، ماں باپ کی قبر تک کا تو پتہ نہیں تھا اس کو، شاید پتہ ہوتا بھی تو وہاں کیا کرتی جا کے، لیکن اب وہاں رہنا بس تکلیف دہ ہی تھا۔ مت جاؤ، وہ کہنا چاہ رہا تھا مگر لفظ زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ خیر آنے والوں نے تو جانا ہی ہوتا ہے، انہیں بھی جانا تھا اور چلی گئی۔ سب سے پہلے جیسے ہو گیا تھا، لیکن کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ لوگ ہم چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے۔ اسلام آباد پہنچ کر سدرا کے فورس کرنے پر نور مجبوراً اسے بسیرا ٹرسٹ چھوڑ آئی تھی، لیکن ہر اتوار آنے کا وعدہ لیا۔ نور اور رابیل تو چاہ رہی تھی کہ وہ اسے اپنے گھر لے جائے، مگر وہ کسی طرح بھی تیار نہیں ہوئی۔ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ وہ انسان جب تک سر پر نہ پڑے وہ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وقت گزرتا گیا، انہوں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ ساتھ محبت ختم ہو جائے گی، لیکن وہ بڑھتی چلی گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل سے اسے نہ نکال پائی۔ محبت ہے جناب، کوئی خواب نہیں جسے کچھ مہینوں یا کچھ سالوں میں بھلا دیا جائے۔ یہ تو مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کچھ لوگ ہماری زندگی کا فل سٹاپ بن جاتے ہیں، جیسے ہماری زندگی ان پر آ کر رک گئی ہو۔ کتنی خاموشی ہو گئی ہے نا بچیوں کے جانے سے۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے مبین بیگم کھانے پر اور وہ دریاب ہی موجود تھے۔ مہمان تھے، جانا تو تھا نا، دریاب بولا۔ بڑی رونق لگی ہوئی تھی دونوں بچیوں سے، پھر سے پورا گھر مجھے کاٹنے کو دوڑے گا، مبین بیگم اداسی سے بولی۔ کیوں بھائی، میں نہیں ہوں کیا؟ دریاب ان کو اداس دیکھ کر بولا۔ کہاں ہو تم؟ سارے دن گھر نہیں آتے، آ بھی جاؤ تو کمرے سے نہیں نکلتے، اور تمہارے ابو ان کا تو جب دل کرتا ہے تب گھر آتے ہیں، مبین بیگم بولی۔ اگر ہیرا کا رشتہ نہ مانگا ہوتا تو میں نور کو اپنی بہو بنا کر لے آتی، مبین بیگم بولی۔ دریاب کے کھاتے ہاتھ رکے تھے، اس نے نظر اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا، دریاب جملہ بناتے ہوئے بولا۔ تمہارا رشتہ نہ کیا ہوتا تو تمہاری ایک نہ سنتی، دریاب شادی کر لو اب، مبین بیگم بولی۔ اماں پھر وہی بات، میں کون سا کہیں بھاگ رہا ہوں، تھوڑا ٹائم چاہیے مجھے، دریاب بولا۔ کتنا ٹائم؟ دریاب، میری ساری دوستیں مجھے کوئی نانی بن گئی ہے تو کوئی دادی، اور یہاں تم ہو کہ شادی کے لیے ہی نہیں مان رہے، مبین بیگم بولی۔ وہ بچہ کس نے کہا تھا کسی کو دیں؟ اس سے دادی نانی کہلوا لیتی نا، دریاب بولا۔ مطلب تم نے میری بات نہیں ماننی؟
मुबीन बेगम बोली। अरे अम्मा कहा तो है थोड़ा वक्त चाहिए। दरियाब बोला ठीक है, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, जितना सोचना है सोच लो, इसके बाद मेरी मर्जी चलेगी। मुबीन बेगम बोली और दरियाब ने बस इन्हें देखा और कर भी क्या सकता था। हाकिम की जमीन के कागजात है ना ये। डेरे पर मौजूद दरियाब ने चारपाई से फाइल उठाई और सुल्तान से पूछा। जी साईं, सुल्तान ने जवाब दिया। अब क्या करना है इसका? दरियाब ने शफीक साहब से पूछा। आग लगाओ इसे, वो काबिल ही नहीं है इस जमीन के, शफीक साहब बुलंद आवाज से बोले। और अब्बा मैं सोच रहा था कि लड़कों के स्कूल के साथ साथ लड़कियों के लिए भी स्कूल बना दिया जाए। दरियाब इनके पास बैठा और बोला। सुल्तान की झुकी नजरें इसकी तरफ उठी। ये क्या कह रहे हो दरियाब, लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी? शफीक साहब उसे देखते हुए बोले। हाँ, लड़कियों का स्कूल, वो मुझे पता लगा है। लोग इस दफा शेख को वोट देने का सोच रहे हैं। वो इसकी वजह आपको पता है क्या है? क्योंकि उसने सारे गांव वालों के जहन में पता नहीं क्या क्या भर दिया कि वो लड़कियों के स्कूल बनवाएगा और पता नहीं क्या क्या। दरियाब बोला। ये कैसे हो सकता है? वो तो खुद खिलाफ है इस सब के। फिर इसने तो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजा। बस जीत के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर एक लड़कियों का स्कूल ही बना रहा है इसी वजह से। मैं तो कहता हूँ अभी टाइम है, इलेक्शन में टाइम है। हम जो स्कूल लड़कों के लिए बना रहे हैं उसे लड़कियों के स्कूल का नाम दे देते हैं। लड़कों का स्कूल तो पहले ही है ना, क्या कहते हो सुल्तान? दरियाब बोला और गुफ्तगू में सुल्तान को शामिल किया जो इसे शकी निगाहों से देख रहा था। जी साईं, इसमें हमारा ही फायदा है, एक स्कूल ही तो बनाना है। साले तुझे मैं बाद में पूछता हूँ, सुल्तान बोला और दरियाब को देखकर मुंह पर हाथ फेरा और बड़बड़ाया। दरियाब ने इसकी हंसी देखकर मुंह फेर लिया। सोचता हूँ इस बारे में, शफीक साहब सोचते हुए बोले। सोचे ना अब, अगर नसीहत हाथ से जाएगी। दरियाब बोला। एक काम करो सुल्तान, अभी ऐलान करवाओ कि राना साहब लड़कों की बजाय लड़कियों का स्कूल तामीर करवा रहे हैं। क्यों अब्बा, सही कहा ना? दरियाब खड़ा होकर बोला। सुल्तान और शफीक साहब को पक्का कर गया। हाँ हाँ, कर दो ऐलान। मैं भी देखता हूँ वो शेख मुझसे सीट कैसे छीनता है। बल्कि उस स्कूल को स्कूल और कॉलेज दोनों का नाम दे दो। शफीक साहब जज्बाती अंदाज में बोले। उन दोनों ने पहले एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर शफीक साहब को, जो अब वहां से जा चुके थे, मगर ये दोनों अभी भी हैरान खड़े थे। कुछ ज्यादा जज्बाती नहीं हो गए? दरियाब ने सुल्तान से पूछा तो वो हंसने लगा। दरियाब मान गया। तुझे कहा राना साहब स्कूल के लिए नहीं मानते तो तूने कॉलेज के लिए मना लिया। सुल्तान हंसता हुआ इसके पास आकर बोला। मैं तो स्कूल के लिए ही मना रहा था, अब कॉलेज खुद ही दरमियान में ले आए और अपने अगले 10 साल की सीट कंफर्म करवा ली। दरियाब हंसता हुआ बोला। वैसे तेरे दिमाग में ये सब 1 मिनट कॉल आ रही है? सुल्तान बोल ही रहा था कि उसके फोन की बेल हुई। वो बोला और कॉल उठाई। हेलो, कोई नया नंबर था? वो बोला। कैसे हो राने के चमचे? राजा की आवाज फोन में गूंजी। किसका फोन है? दरियाब ने इसके चेहरे के बदलते तस्वीरात देखकर पूछा तो उसने फोन को स्पीकर पर किया। हेलो, कौन है? दरियाब बुलंद आवाज से बोला। अरे राना साहब, आपने क्यों तकलीफ की? हमें जो काम था आपके चमचे को बता देते, वो हमें बता देता, वो आपको बता देता। वैसे पहचान तो लिया होगा। राजा की आवाज गूंजी। तुम फिक्र नहीं करो राना, अपने दोस्त और दुश्मन कभी नहीं भूलता। तुम अपनी फिक्र करो, फिर पंगा लेकर अपना नाम न भूल जाना। दरियाब बोला और राजा की हंसी गूंजी थी। जो बकवास करने के लिए फोन किया है वो करो। दरियाब बोला। मैं तो भाभी का हाल अहवाल पता करने के लिए कॉल की थी। राजा बोला और इन दोनों ने एक दूसरे को नासमझी से देखा था। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी भाभी? दरियाब नासमझी से बोला। हाय, कितनी है जो याद ही नहीं। वैसे जो मेरे बंदों को तुम्हारे साथ मिलकर पीट कर गई थी। राजा बोला। सुल्तान ने दरियाब को हैरत से देखा था। मैं तेरा मुंह उड़ा दूंगा अगर उसका नाम भी लिया तो। दरियाब गुस्से से बोला। वैसे रानी दाद देनी पड़ेगी, क्या शेरनी ढूंढी है? एक आधी हमें भी ढूंढ दे। राजा बोला। सुल्तान को अब समझ आ रहा था कि दरियाब की बदली हालत के पीछे कौन था। अपनी जिंदगी तुझे प्यारी है ना तो दूर रह उससे। उसकी तरफ आंख भी उठाई ना तो तेरी ये नहुसत भरी आंखें नोच डालूंगा। दरियाब गुस्से से बोला। हाय, क्या बड़ी बड़ी आंखें हैं? वो घटिया लहजे में बोला। दरियाब की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने गुस्से से मोबाइल जमीन पर मारा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। दरियाब रुक, दरियाब। सुल्तान इसे रोकता हुआ उसके पीछे भागा और इसके साथ गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी तकरीबन उड़ाता हुआ वहां से निकला। दरियाब, अभी तो गुस्से में है, मेरी मान, अभी वहां मत जा। सुल्तान उसे देखकर बोला। उसकी हिम्मत कैसी हुई उसके बारे में घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने की? उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आज बस तेरे कहने पे आज तक बर्दाश्त कर रहा हूँ। दरियाब गुस्से से बोला। मैं तुझे मना कर रहा था, बस अभी मत जा, अभी तो गुस्से में है, बाद में हम दोनों खुद जाएंगे। सुल्तान बोला। सुल्तान, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, चुप कर जा वरना तुझे यहाँ ही उतार दूंगा गाड़ी से। दरियाब बोला। मतलब तू उस लड़की की खातिर भी नहीं रुकेगा? सुल्तान बोला। एक झटके से गाड़ी को ब्रेक लगी। दरियाब ने उसे देखा। सुल्तान सब जान गए थे, इस बात का एहसास उसे अब हुआ था। मेरे घर की तरफ गाड़ी
موڑ۔ سلطان نے اسے کہا تو دریاب نے گاڑی موڑ لی۔